ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावेद तद्भक्तारमावेद आवेन्मा आवेद्भक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो वाचयाचोदिताय जागविदातस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमः मन्त्रकृभ्यो मन्त्रपदिभ्यो मामावृषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपदयः पदातुर्माहन्मन्त्रकृतो मन्त्रपदेः पदादां वैश्वदेवीं मादमध्यासकं शिवामनस्तां दुष्टान् देवेभ्यः सर्वमेभ्यो सर्वपृथिवे सर्वविश्वमिदं जगत् सर्वचन्द्रश्च सर्वब्रह्म प्रजापति भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तमो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्माहमिदमुपस्तरणमुपस्तरणं मे प्रजाये पशूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजाये पशूनां भूया सम्प्राणापानौ मृत्योर्मापादं प्राणापानौ मामाहादिष्टं मधुमनिष्ये मधुगमिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमये देवेभ्यो मातमध्यासकं सुश्रूरेन्द्रामनुष्येभ्यस्तं मा देवाः वन्दसौभागे विजयो न मदन्तो ॐ शान्तिः 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 ॐ तच्छय्यो नाप्रणेमहे वादयज्ञाय वादयज्ञपदये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषे
ओम आनंद। आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज हमारे परम आनंद मैत्री जी के जन्म दिवस आप सभी के उपलक्ष्य में यज्ञ चिकित्सा ध्यान करवाया जाएगा। और मैं आज इस शुभ दिन पर स्वामी जी से आग्रह करती हूँ कि वो हम सभी को ज्ञान दें। ओम आनंदम। यज्ञ चिकित्सा ध्यान इस जन्म उत्सव कार्यक्रम पर और आप सभी जो भी साथी मित्र इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सब का आभार, धन्यवाद और आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। यज्ञ चिकित्सा ध्यान से पहले जब भी हम कोई ध्यान का कार्यक्रम या इस तरह की कोई भी टेक्निक आप सबके बीच लेके आते हैं तो उससे पहले उस विषय से संबंधित कुछ चर्चा हम करते हैं जो कि उसी ध्यान या उसी टेक्निक से संबंधित कुछ चर्चा होती है। तो आप सब तैयार हो जाएं आज, क्योंकि एक नए ढंग का प्रयोग और इस प्रयोग में आप सब सम्मिलित हो रहे हैं। जो नए साथी मित्र अगर जुड़ रहे हैं तो उनसे आग्रह और विनती, क्या होता है कि जब भी हम किसी ऐसे कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो थोड़ी देर देख के फिर हम बंद कर देते हैं। किसी भी कार्यक्रम को अगर आप देखें कि 2 घंटे की कोई फिल्म है और उसको 2 मिनट देख के, 1 मिनट देख के, 5 मिनट देख के उसे बंद कर दें और बोले कि फिर बीच से देख लेंगे या फिर एंड में देख लेंगे, तो कुछ समझ नहीं आता। और फिर कोई आपके पास तो अब ऐसा भी नहीं है कि आप किसी से पूछ लें कि पहले क्या हुआ, बीच में क्या हुआ या बाद में क्या हुआ। तो इसलिए जो पुराने साथी मित्र हैं उनको तो पता है कि आरंभ से इस कार्यक्रम को अगर हम करते हैं तो हम अच्छे से उस प्रयोग में सफल हो सकते हैं। और जो नए साथी मित्र बीच बीच में आके थोड़ी बहुत देर के लिए अगर जुड़ते हैं, चलो कोई व्यस्त है वो बात एक अलग है, अगर समय है
तो आपसे आग्रह और विनती है कि इस कार्यक्रम को आप लास्ट तक करें। यज्ञ चिकित्सा ध्यान। यज्ञ हवन के बारे में आप काफ़ी कुछ पढ़ते सुनते रहते हैं, और जो भी साथी मित्र जो यज्ञ हवन वगैरह जो ये सब कार्यक्रम अपने किसी भी पारों पर या किसी भी ओकेज़न पर इस तरह के कार्यक्रम ज़्यादातर साथी मित्र करते रहते हैं। आज इस विषय में बस थोड़े कुछ इशारे करते हुए हम अपने उस प्रयोग की तरफ बढ़ेंगे, और छोटे छोटे इशारों में ही आप थोड़ा समझ जाना कि यज्ञ चिकित्सा ध्यान और यज्ञ कैसे आपके लिए हीलिंग बन सकता है, आपका उपचार यज्ञ कैसे कर सकता है, और फिर उसी के साथ साथ हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। प्राचीन काल से ये यज्ञ हवन की परंपरा रीत परिपाटी चली आ रही है, और आज और अब इस समय यज्ञ एक कर्म कांड का विषय भी बन गया है। कर्म कांड क्या है, पहले तो इसे हमें थोड़ा जानना जरूरी है। इसलिए अगर कुछ साथी मित्र अभी 10 दिन की जो विपश्यना ध्यान थी उससे जुड़े होंगे, और काफ़ी ऐसे कार्यक्रम आपने किए होंगे जहां जिक्र आता है कि ऐसी कोई कर्म कांड की व्यवस्था या ऐसी कोई रीत परिपाटी या ऐसी कोई भी श्रृंखला अगर चली आ रही है तो हमारे उस आध्यात्मिक उन्नत और विकसित होने में वो सब चीज़ें बाधा देती हैं। तो कई बार साथी मित्र हमारे जो जुड़े हुए हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं तो मैत्रेय जी सहज विपश्यना ध्यान कराते हैं और फिर आज जो है यज्ञ करा रहे हैं। तो इसको थोड़ा समझना है बस आज, तो कुछ चीज़ें हल हो जाएंगी जो ऐसी चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। साथियों मित्रों, कोई भी कर्म कांड किसी भी रूप में, वो पूजा हो सकती है, उपासना हो सकती है, स्तुति जप, कोई मंत्र हो सकता है, या किसी मूर्त की पूजा हो सकती है, या हम और बहुत प्रतीक जो जुड़े हैं उन सब चीज़ों से बहुत जुड़ाव है। जैसे टीका लगाना है, या फिर मंदिरों में हम घंटी नगाड़े बजाते हैं, या फिर दीपक जलाते हैं। बहुत सारी और ऐसी परंपराएं अलग अलग मतांतरों से, अलग अलग धर्मों से भी जुड़ी हैं। ऐसा है, जो भी कर्म कांड या किसी भी मतांतर या धर्म से अगर जुड़ा है तो उसके पीछे कभी न कभी कोई विज्ञान जरूर रहा होगा। कोई न कोई ऐसी साइंटिफिक दृष्टि जरूर रही होगी। उसी दृष्टि को हमने ध्यान में रखना है। इसलिए यज्ञ का अगर हम साइंटिफिक दृष्टि से अगर देखें तो पहली जो सबसे ज़्यादा प्रचार और प्रचारित जो इसके विषय में होता है, यज्ञ के विषय में, कि इसमें अलग अलग तरह की कुछ जड़ी बूटियाँ जो वनस्पति होती हैं उनकी सामग्री बनाई जाती है, और फिर उस सामग्री से जब अग्नि जलती है तो उसमें हम डालते हैं, और अग्नि जलती रहे तो एक शुद्ध रूप से उसमें घी की आहुति देते हैं कि वो अग्नि जलती रहे। और जो सामग्री इस तरह की जो वनस्पति है जो उसमें डाली गई है वो अग्नि में जले, और जल के क्या होता है आप सबको पता है कि जो वो वनस्पति जो जड़ी बूटियां हैं
वो बड़ी सुगंधित होती हैं। और वातावरण में जब भी कोई अग्नि में किसी भी चीज़ को आहूत किया जाता है तो अग्नि उसको जला देती है और जला के उसको सूक्ष्म रूप से तब्दील कर देती है, और वो सूक्ष्म यानी कि सुगंध आकाश में फैल जाती है, यानी कि हमारे चारों तरफ फैल जाती है। और इसमें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो एक हिस्सा जुड़ा है कि हम करते अपने घर में हैं, लेकिन औरों तक भी वो चीज़ पहुंच जाती है। तो जो भी ऋषि मुनि रहे या साइंटिफिक दृष्टि से जो जुड़े हुए जो साथी मित्र थे, तो उन्होंने देखा था कि वातावरण में काफ़ी कुछ दूषित हो जाता है। आज हम सोचते हैं कि पहले कहाँ प्रदूषण या इस तरह का दूषित वातावरण था। हमें क्या पता कि उस समय सभ्यता कितनी विकसित हो गई थी। इसलिए सभ्यताएं विकसित होती हैं, फिर जीरो से आरंभ होती हैं, फिर ख़त्म होती हैं, फिर जीरो से आरंभ हो जाती हैं। इसलिए उस वातावरण के शुद्धि के लिए वातावरण में जो बहुत सारे फंगस या जो बैक्टीरिया जो हो जाते हैं, उन सब को भी ये वनस्पतियाँ जब जल के वाष्प बन के जब आकाश में फैलती हैं, तो हमारे घर में जहाँ हम करते हैं या आसपास, उनको वो ख़त्म कर देती है। अब इसका क्या साइंटिफिक प्रूफ है, क्या साइंस अब इस समय इसके बारे में कहती है, ये अलग विषय है। इस पर शोध चल रहा है और अच्छे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। इसलिए अगर हम यज्ञ को, अगर इस रूप को ध्यान में रखते हुए अगर करते हैं, तो हम वातावरण का शुद्धिकरण करते हैं। अपने घर में इस तरह के जो कि अब इस समय जो 3 से 4 महीने का जो समय होता है, ये समय ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पृथ्वी पर हो जाती हैं। ये मौसम ऐसा है, ये वातावरण ऐसा है, एटमॉस्फेयर ऐसा है। तो उस समय ज़्यादातर यज्ञ चलते थे। इसलिए इस यज्ञ का एक तो ये साइंटिफिक आधार है, और इसी का प्रतीकात्मक रूप जो अग्नि है, जो बाहर प्रज्वलित होती है, उसी तरह की अग्नि हमारे भीतर भी प्रज्वलित रहती है। एक तो हमारे भीतर भी अग्नि है, अग्नि तत्व है जो स्थूल रूप से है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक बाह्य अग्नि है जो बाहर जल रही है, ये दूसरा इसका कारण है, जो अंतस से जुड़ा है, जो हमारी भीतरी अवस्था से जुड़ा है। बाह्य शुद्धिकरण हो गया यज्ञ से। अगर हम यज्ञ के समीप बैठते हैं, यज्ञ के पास बैठते हैं, जब अग्नि जलती है, तो हमारे भीतर की जो अग्नि है, जो अग्नि तत्व है, वो भी बाहर के प्रतीकात्मक जो अग्नि का रूप है, वो जो ऊपर लो उठती है, ऐसे ही अगर हम अग्नि के समीप बैठते हैं, तो हमारी भी ऊर्जा, हमारा भी अग्नि तत्व ऊपर की तरफ उठना आरंभ कर देता है। अब एक तो कारण शुद्धिकरण वातावरण का, एक अंतस का शुद्धिकरण, यानी कि जब ऊर्जा, अग्नि तत्व जब ऊपर की तरफ उठता है, तो हमारे चक्कर होते हैं, उन चक्रों को हील करती हुई ऊर्जा ऊपर उठती है। और मैंने आप सबको कई बार बताया है कि हर चक्कर पर हमारे स्वास्थ्य का संबंध जुड़ा है, और उसी चक्कर से हमारे अस्वस्थ यानी कि बीमारी का संबंध जुड़ा है। इसलिए अगर हम अग्नि के समीप बैठते हैं, तो उस समय वो ऊर्जा हमारी उग्र गति का रूप ले लेती है। जैसे एक शीतल जल के करीब जब हम बैठते हैं, तो हमें कुछ अलग तरह की फीलिंग, अनुभूति होती है। एक नदी के किनारे बैठते हैं तो कुछ अनुभूति होती है। आकाश को निहारते हैं, स्पेस को देखते रहते हैं, तो उसमें अलग तरह की कुछ अनुभूतियाँ होती हैं। एक पहाड़ों पे चले जाते हैं तो अलग तरह की फीलिंग होती है। तो इसी तरीके से अगर हम अग्नि और उसके यज्ञ के समीप बैठते हैं, तो हमारे भीतर ये दूसरी एक ऐसी अंतस की ऊर्जा जो उग्र गति का रूप ले लेती है,
हमें पता भी नहीं लगता। लेकिन ये सब चीज़ें कब संभव हो सकती है? जब हम जो अगला जो पड़ाव जो महत्वपूर्ण मैं जिक्र करूँगा उसको अगर हम अपने भीतर आत्मसात करें। इसलिए दो मुख्य कारण, और फिर जो है तीसरा और जो महत्वपूर्ण हिस्सा जो जुड़ा है, अब जो यज्ञ हवन जो भी करते हैं तो वो एक कर्म कांड के तहत करते हैं, यानी कि एक रीत परिपाटी के तहत करते हैं। बस अब ये समझना कि ये भी एक उसी का हिस्सा है। अगर इसमें कहीं भी अगर प्रेम अगर नहीं जुड़ता है, तो अगर इस यज्ञ हवन में अगर आप करते हैं और प्रेम अगर जुड़ जाए, उस प्रेम भाव की दशा में अगर यज्ञ करते हैं, अब मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसा कर्म कांड अगर आप करते हैं, अगर उसमें प्रेम अगर जुड़ जाए तो वो कर्म कांड नहीं रहता, वो जीवंतता का एक हिस्सा बन जाता है। इसलिए भले ही कोई मूर्ति पूजा करता है, भले ही कोई किसी का जपन करता है, उपासना करता है, स्तुति करता है या और बहुत सारी चीज़ें करता है, अगर वो एक क्रिया की तरह बस चलो जी अभी तो एक औपचारिकता के तौर पे बस मैंने तो ये पूजा करनी है बस 10 मिनट के लिए, या मुझे तो 5 मिनट के लिए दीपक जलाना ही है, बस थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़ने ही हैं। हम इतने व्यस्त होते हैं, भाग दौड़ में ही ये सब चीज़ें कर्म कांड करते हैं, यानी कि कोई चूक ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए, बस फटाफट मैंने तो ये काम निपटाना है। अगर उस भाव दशा में किसी भी क्रिया कांड या किसी भी कर्म कांड को अगर आप करते हैं तो वो जो एक साइंटिफिक जो आपके हिस्से से जो जुड़ा है एक हिस्सा, उससे आप वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बस तीसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है बस उसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा कि अगर आज आप अगर इस यज्ञ चिकित्सा ध्यान में अगर बैठे हैं, उस मीरा के लिए संत रविदास जी मिले, यानी कि जो जैसा माहौल अपने चारों तरफ इकट्ठा करता है कि मुझे तो भगवान श्री कृष्ण से मिलन मनाना है, तो तब संत रविदास जी उनको अनुभव कराते हैं। यानी कि एक मूर्त माध्यम बन गई उसमें विलय करने के लिए, यानी कि एक मूर्त जो कि एक स्थूल हिस्सा जो हमारी पूजा पद्धति का, लेकिन वो प्रेम था, इसलिए उसके चारों तरफ ऐसा वातावरण बना, और वो वातावरण जैसे ही बना तो बस वो उसमें विलय कर गई। और भक्त जो है कहते हैं कि भगवत्ता धारण कर लेता है, और वो भक्त भगवत्ता जैसे ही धारण करता है तो मीरा उस परमात्मा में लय कर गई, और तब मूर्त एक द्वार बन गई। लेकिन अब मूर्त की दृष्टि और उसका विज्ञान अब समझ आ रहा है, तब मीरा को समझ आया, और फिर दोनों चीज़ें समझ आती हैं। इसलिए साथियों मैं कई बार इशारे करता हूँ, और कई बार मैं क्या इशारे करता हूँ इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं कहता हूँ कि जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप कल्पना करते हैं, इसको थोड़ा समझना। जो भी आपके संकल्प हैं जिस रूप में भी हो सकता है, विचित्र विचित्र तरह की कल्पनाएं हमारे भीतर आती हैं, विचित्र विचित्र के संकल्प हमारे भीतर उठते हैं। तो मैं क्या कहता हूं कि कहीं ना कहीं उनका वजूद है इस पूरे यूनिवर्स में, कहीं ना कहीं अस्तित्व है। यानी कि कल्पना भी आप जो भी करते हैं, किसी तरह की भी करते हैं, तो उसका भी वजूद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है। अगर अब नहीं है तो आगे आने वाला होगा, और मैं कहता हूं कि आने वाला नहीं होगा तो कहीं पीछे रहा होगा। तो इसलिए जो ये कर्मकांड है ये पिछली यात्रा का हिस्सा है। ऐसी ऐसी चीजें हम पीछे की तरफ देखते हैं वेदों में, उपनिषदों में, पुराण में, या और बहुत बहुत ऐसे ग्रंथ हैं, मतांतर हैं, उन सब में तो हमें बहुत सारी चीजें अजीब सी लगती हैं।
लेकिन मैं बस आपको इतना इशारा कर रहा हूं कि जो अजीब सी चीज़ें भी लगती हैं हमें कुछ ना कुछ उन सब चीज़ों में, तो भी उनका किसी न किसी रूप में साइंटिफिक दृष्टि के आधार पर कहीं ना कहीं उनका यथार्थ रूप रहा होगा। लेकिन कहते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें मिश्रित होती चली जाती हैं, जुड़ता चला जाता है, और वो जुड़ना तो आपको पता ही है कि किसी न किसी रूप में होता ही रहता है। इसलिए जब हम कोई भी यज्ञ करते हैं और इस भाव दशा में, प्रेम की दशा में बैठते हैं उस अग्नि के समीप, तो कुछ वेदों के उच्चारण यानी कि मंत्रों का उच्चारण होता है। अब ध्यान देना, बहुत से साथी मित्रों को संस्कृत के मंत्रों के अर्थों का नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, चिंता ना करें, ध्यान से समझना थोड़ा। लेकिन उन मंत्रों में गीत है और संगीत है, और वो इतना इतना प्रीतिकर होता है, अगर उसको सही तरीके से चोट किया जाए, अगर सही तरीके से उसको बोला जाए, तो वो हमारे अंतस पर असर छोड़ता है और एक हमारे चारों तरफ एक अलग तरह का माहौल बनता चला जाता है, और वो इस तरह का एटमॉस्फेयर बन जाता है कि हम उन्हीं मंत्रों को अगर आत्मसात करते जाएं तो प्रेम उमड़ पड़ता है। इसलिए बस मैं आपको इतना इशारा करूंगा कि अगर आज इस प्रयोग में अगर आपका प्रेम रहा, तो इस प्रयोग में मुझे उम्मीद और आशा है कि आप 100% इस प्रयोग में कुछ न कुछ अनुभव कर सकेंगे और बड़ा प्रेमल अनुभव, बड़ा आनंददायी अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको इशारा किया, 3-4 मैंने इशारे किए हैं, और बहुत सारे इशारे हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आज आप केवल इन 3-4 इशारों को ही लेके चलें बस, और इस प्रयोग में सम्मिलित हो जाएं। इसलिए जिन साथी मित्रों ने जन्मदिन की मुझे बधाई भेजी है, उन सब का मैं आभार व धन्यवाद दोबारा से कर रहा हूं, और जो अब प्रयोग होने वाला है उस प्रयोग में मैं फिर आपसे प्रार्थना करूंगा कि अब थोड़ी देर के लिए उस प्रेम को अपने भीतर जन्माएं। और वो प्रेम जन्मेगा कैसे? उस प्रेम का संबंध क्या है? वो आप अपने भीतर की दशा और अपने भीतर जाएं, और जैसे मान लो बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं, जैसे मान लो किसी के आप पैर छूते हैं, घर परिवार में जो बड़े होते हैं, बच्चे बड़ों के पैर छूते हैं, वो एक औपचारिकता, एक फॉर्मल के तौर पर अगर पैर छूते हैं तो हो सकता है कि वो जो अंतस में प्रेम होना चाहिए छूते वक्त, अगर वो नहीं होगा तो वो एक रीत और परिपाटी कहलाएगी, एक संस्कृति, एक औपचारिकता, एक शिष्टाचार बन जाएगा। लेकिन अगर उसी छूने में प्रेम हो तो एक अलग तरह का आयाम बन जाता है। ऐसे ही अगर आप किसी गुरु के पास जाते हैं या कहीं भी जाते हैं ऐसी जगह, और वहाँ अगर उसी भाव दशा में रह के अगर पैर छूते हैं तो वो एक रीत परिपाटी, एक शिष्टाचार बन जाता है। लेकिन अगर उस अंतस के प्रेम से अगर पैर छूते हैं तो एक आयाम अलग बन जाता है। इसलिए अगर भीतर प्रेम ना हो तो पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। ये एक शिष्टाचार, एक औपचारिकता की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए वो एक कर्मकांड बन जाएगा, और कर्मकांड आपके भीतर आत्मसात वो प्रेम जागृत नहीं कर पाएगा। इसलिए वो एक औपचारिकता बन जाता है। इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम इस प्रयोग में सभी सम्मिलित होंगे, सभी तैयार हो जाएं। आपका यज्ञ आरंभ हो रहा है। इस यज्ञ में कुछ इशारे आपको मिलते रहेंगे, और मंत्र के कुछ अर्थों को अगर आप ना भी समझ पाएं तो उसकी चिंता ना करें, बस उसको सुनते रहें। पहला जो मंत्र होगा वो उपासना से संबंधित है,
यानी कि आप आंख बंद करके सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अग्नि के लिए जो है जलाने के लिए इशारा मिलेगा, तब आप आंखें खोल सकते हैं और जो यहाँ अग्नि जो जल रही होगी उसको आप देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। और गर्माहट की बात करूं मैं आपको तो संकल्प से भरें और उस ऊर्जा को आप जहां बैठे हैं अपनी जठाराग्नि, अपनी भीतर की अग्नि, अग्नि तत्व से उसको जागृत कर सकते हैं। और जहां जो मैंने परम विज्ञान की बात की, जहां से हम सब का नाता जुड़ा है, उसका दूसरा पड़ाव ही प्रकाश का है, यानी कि ऊर्जा का है। ध्वनि और फिर प्रकाश, इसलिए ध्वनि से आपका गहरा नाता है, फिर प्रकाश से आपका गहरा नाता है। तो उस भाव दशा में आप बैठें, अग्नि को अगर देखना चाहें देखते रहें, नहीं तो आप बेशक आंखें भी बंद रख सकते हैं। और फिर आपको इशारा मिलेगा एक गीत के द्वारा उस भक्ति में डूबने का, उस प्रेम में डूबने का। उस गीत के माध्यम से डूबते चले जाएं। फिर बस आपको इशारा मिलेगा, ध्यान के कुछ इशारों के द्वारा आप अपने अंतस में, अपने भीतर डूबेंगे। और बाहर का जो प्रतीकात्मक जो आहुति जो हम देंगे सामग्री की, उसका एक और संबंध जुड़ा है, वो हमारे अंतस मनस से जुड़ा है। इसलिए ध्यान जब आप उस गहराई में हो, ध्यान की गहराई में, तो कहते हैं कि दो ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इस पे ज़्यादा जिक्र ना करते हुए इसी को कहते हैं व्रत संकल्प। एक व्रत भूखे मरना होता है, एक व्रत और संकल्प भीतर से आता है। तो वो व्रत व संकल्प आप भीतर से ले सकते हैं। आज मौका है, अवसर है, वो आप जो भी लेना चाहें। और उस समय जो इस तरह की कुछ चीज़ें जो विकारी या इस तरह की जो लगती हैं आपको कि मेरे लिए ठीक नहीं है, और मेरे लिए ठीक नहीं है तो औरों के लिए भी ठीक नहीं है, तो उसको आप आहूत करते जाना। एक बाह्य प्रतीक है जो अग्नि बाहर जल रही है, आपकी भीतर अग्नि है, उसमें आहूत करते जाना, आहूत करते जाना। बस ये प्रयोग चलेगा। और उस प्रयोग के बाद आप बाहर और अंतस दोनों से शुद्धिकरण, शरीर का और मन का, और फिर तीसरा तल जो जुड़ा है जिसके कारण ये दोनों हैं, बस हो सकता है कि उसकी कोई अनुभूति आपको हो सके। अब आप सभी तैयार हो जाएं, सभी तैयार हो जाएं। आंखें बंद कर लेंगे और एक स्थिति, एक अवस्था जिसमें भी आप बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाएं। जिसमें भी आप बैठ सकते हैं बैठ जाएं और आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद कर लेंगे सभी, कोई आंखें ना खोले। जहां मैंने इशारा किया है वहां आपकी मर्जी, आप आंखें खोल के अग्नि को देख सकते हैं, लेकिन अभी आपकी आंखें बंद रहेंगी। वो इशारा आपको मिल जाएगा। आंखें बंद रहें। सभी की आंखें बंद रहें और स्थिर और शांत होकर बैठें। अब ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। चिड़ियां चहचहाने लगी हैं, पक्षी मधुर स्वर में ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं। हमें भी इस पवित्र वेला में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। परम पिता परमेश्वर ने हमें समस्त सुख सुविधाओं से संपन्न यह मानव जीवन प्रदान किया है। अतः हमें प्रातः व सायं मन वचन व कर्म से पवित्र होकर संध्योपासना करनी चाहिए। वैदिक संध्या। अथ वैदिक संध्या। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख विनाशक, स्वयं सुख स्वरूप और सुखों के देने हारे प्रभु, हम आपके वर्णीय तेज स्वरूप का ध्यान करते हैं। आप कृपा करके हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। इस मंत्र से 3 प्राणायाम करें। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम ऋतं च सत्यं च विद्धात्तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य विशतो वशे ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् देवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। हे ईश्वर, इस संसार में जितने भी ऋतु व सत्य पदार्थ हैं, सब आपके बनाए हुए हैं। आप ही सूर्य चंद्र आदि नक्षत्रों को अनादि काल से बनाकर धारण कर रहे हैं। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं भेदद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्दोऽधिपतिस्थिरश्चिराजिरक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं भेदद्मः ॐ प्रतीचेदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाको रक्षितान्नभिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं भेदद्मः ॐ उदीचेदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं भेदद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं भेदद्मः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो
रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः ईभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विष्मस्तं भोजं भेदद्मः। हे पावन परमेश्वर, आप प्राची प्रतीची आदि समस्त दिशाओं में विद्यमान होकर हम सबकी रक्षा करते हैं। हम आपके रक्षक स्वरूप को बार बार प्रणाम करते हैं तथा द्वेष भाव को आपकी न्याय व्यवस्था में समर्पित करते हैं। ओम उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषस्य वाः। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हे पिता, आपकी दया से हम अज्ञान अंधकार से ज्ञान व प्रकाश की ओर बढ़े तथा समस्त इंद्रियों से भद्र आचरण करते हुए तथा आपका स्मरण करते हुए 100 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन यापन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख विनाशक, स्वयं सुख स्वरूप और सुखों के देने हारे प्रभु, हम आपके वर्णीय तेज स्वरूप का ध्यान करते हैं। आप कृपा करके हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाम मोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। हे दयानिधान, हम आपकी उपासना करते हैं। आप कृपा करके हमें शीघ्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराइए। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। हे सुख स्वरूप व सुख प्रदाता, कल्याणकारक, मंगल स्वरूप, मोक्ष के देने हारे पूज्य प्रभु, हम पुनः पुनः आपके शिवरूप को प्रणाम करते हैं। इसके बाद यज्ञ प्रारंभ करें। बेटे इसको हेलो नीचे कर दो। घी से आहुति दें। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा।
इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदन्न मम ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्योर्ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम् अग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम् आदित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॐ यामेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्निनयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा आप आंखें बंद करके इस ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र को सुने। और लकड़ी डाल दे। Sorry.
Bye.
अंत में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वं वै पूर्णमं स्वाहा। अब जो भी साथी मित्र आंखें खोले हुए हैं उनसे भी आग्रह विनती कि वो भी अब आंखें बंद कर लें। अब आंखें बंद कर लें। सभी साथी मित्र आंखें बंद कर लें। हरि का नाम जपे, सभी आंखें बंद कर लें। हरि का नाम जपे। और इस संगीत में थोड़ी देर डूब जाएं। बिल्कुल इस संगीत में डूब जाएं। संगीत में डूबते चले जाएं बस। हरि का नाम जपे, इस संगीत में डूबते चले जाएं। इतनी कृपा हो मुझ पर स्वामी, इतनी कृपा हो मुझ पर स्वामी, मेरे दास अंतर
एक स्थिति में बैठे हैं, एक अवस्था है, आंखें बंद हैं, बिल्कुल स्थिर हैं। बिल्कुल स्थिर हैं, आंखें बंद हैं। यज्ञ चिकित्सा ध्यान यज्ञ के विषय में प्रकाश डाला। आप सभी मित्रों ने बड़ी ध्यान से सुना। और अब जो यज्ञ में जो अग्नि जल रही थी, वो अग्नि जलते हुए आप सभी ने देखा। और मैंने कहा कि संकल्प से अगर आप भरते हैं तो उसकी गर्मी को आप वहां बैठे महसूस कर सकते हैं। वो संकल्प आपके भीतर है और आप बिल्कुल स्थिर और शांत बैठे हैं। अब कोई हलचल नहीं है। जैसे ही हम प्रकाश का, अग्नि तत्व का संकल्प व भाव जागृत करते हैं और संकल्प और भाव का जगत हमारा आज्ञा चक्कर बुरखुटी के मध्य है, जहां औरतें टीका लगाती हैं, वहां से आप उस भाव को संकल्पबद्ध करते हैं और जैसे ही आपने भीतर बाहर प्रतीकात्मक जो अग्नि जलती हुई, उस प्रतीकात्मक अग्नि को जलते हुए आप अपने भ्रुकुटी के मध्य देख सकते हैं।
एक अग्नि तत्व स्थूल रूप से हमारे भीतर विद्यमान है, वह सूक्ष्म रूप से जब हम संकल्प व भाव करते हैं तो उदरगति का रूप ऊर्जा ले लेती है। और अब आप उसी उदरगति ऊर्जा को आज्ञा चक्कर पर, तीसरे नेत्र पर, अंतर चक्षु पर अनुभव कर रहे हैं। जैसे ही ऊर्जा इस केंद्र पर पहुंचती है तो बड़ा प्रीतिकर, बड़ा प्रेमल सा अनुभव होता है जो बताया नहीं जाता, बस होता है। और किसी किसी साथी मित्र अगर यहाँ उस ऊर्जा को अनुभव करते हैं तो गर्माहट और गर्मी और भारीपन का अनुभव हो सकता है। चिंता ना करें, ये शुभ लक्षण है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो शुभ है आपके लिए। उस ऊर्जा को वहां अनुभव करें। जैसे जैसे आप संकल्पबद्ध होते हैं, ऊर्जा को आज्ञा चक्कर पर अनुभव करते हैं और प्रतीकात्मक अग्नि का जो रूप, उसे अगर वहां अनुभव करते हैं तो वहीं से यात्रा आगे निकलनी है। जो ज्योतिर्मय प्रकाश शरीर है, जो ऊर्जा से परिपूर्ण शरीर है, वो सूक्ष्मातीत उस प्रकाश, उस अग्नि में तब्दील हो जाता है। उसे
अनुभव करना है उसे अनुभव करना है, तो बस अब उस अग्नि में, उस प्रकाश में जो कि आपका स्वरूप है, जो कि आपका रूप है, उस परमाणु कणिकाओं में तब्दील हो जाना है। आप एकदम तैयार हैं उस प्रकाश में रूपांतरित होने के लिए। आप एकदम तैयार हैं उस प्रकाश में रूपांतरित होने के लिए। केवल प्रकाश और प्रकाश ही प्रकाश, केवल उस प्रकाश में तब्दील हो जाएं। केवल प्रकाश, और प्रकाश का कोई वजन नहीं होता। प्रकाश का कोई वजन नहीं होता। आप बिल्कुल निर्भर, एकदम बिल्कुल लाइट होते गए, एकदम लाइट, बिल्कुल हल्के फुल्के, एकदम प्रकाश। उस प्रकाश शरीर, उस आलोक में शरीर का अनुभव इसी निराकारी आलोक में उपस्थिति का अनुभव और जैसे ही प्रकाश में तब्दील होते हैं तो इसी आलोक में ही आपके शरीर से संबंधित, मन से संबंधित जो भी अशुभ, जो भी विकारी, जो भी नकार,
वो सब आहूत हो जाता है, वो सब मिट गया, वो सब मिट गया। अब आप शुद्ध, प्रेमल, आनंदित, केवल वही बचा। यही किसी भी कर्म कांड के द्वारा, किसी रीत परिपाटी के द्वारा उस भगवत्ता में जब हम लौटते हैं, उस प्रेम में जब लौटते हैं, तो रीत और परिपाटी या क्रियाकांड छूट जाता है। उसका जो प्रतीकात्मक जो बाह्य रूप था, वो अंतस में एक यथार्थ रूप ले लेता है, एक वास्तविक रूप ले लेता है। यही सत्य की मूर्त है आप। इसी सत्य का संबंध आपसे जुड़ा है। इसी प्रेम और इसी आनंद और इसी शांति में रहते हुए हमें उन ऋषियों, उन आचार्यों, उन गुरुओं की जो रचाएं, जो वाक्य, जो श्लोक इस आकाश में तैरते रहते हैं, बस इसी भाव दशा में रह के उन्हें सुनना है। बस इसी प्रेम की दशा में रहते हुए उन्हें सुनना है। उन्हें सुनना है, कहीं शरीर पर कोई अकड़ापन ना हो, बिल्कुल एक स्थिति और शरीर बिल्कुल एकदम लाइट और शांत मन, और इस प्रेम की दशा में आत्मसात करें, आत्मसात करें, आत्मसात करें। अगर शरीर अगर डोलता है और अगर कोई मूवमेंट हो रही है शरीर की, तो उसको होने देना, रोकना नहीं। स्पाइन से ऊपर का हिस्सा अगर आपका धीरे धीरे स्लो मोशन में अगर मूव कर रहा है, तो उसको होने देना और आंखें बंद रहना, आंखें ना खोलना, और इस आनंद में डूबते चले जाएं, इस आनंद में डूबते चले जाएं। Sama
अभिमन्त्रये वत्समानेन वो हविषा जुहोमि संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनासि जानताम् समानीव आहूति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा वत्सु सभासनि समानीव आहूति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा वत्सु सभासनि संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनासि जानताम् 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 देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनासि जानताम् समानो मन्त्रस्समीति समानि समानं मनस्सह चित्तमेषां समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रये वत्समानेन वो हविषा जुहोमि समानो मन्त्रस्समीति समानि समानं मनस्सह चित्तमेषां समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रये वत्समानेन वो हविषा जुहोमि संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनासि जानताम् समानीव आहूति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा वत्सु सभासनि समानीव आहूति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा वत्सु सभासनि संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनासि जानताम् संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनासि जानताम् संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनासि जानताम् संगच्छध्वं संवदध्वं इसी प्रेम, इसी आनंद, इसी शांति को बनाए रखें। इस मौन में रहें, एकदम मौन,
अगर किसी को बैठे रहने में तकलीफ़ है तो वो धीरे से लेट भी सकता है और इसी भाव दशा में रहें।
ॐ यत्ते पवित्रं मरीचिषि अग्ने विततं मन्त्रा ब्रह्मतेन पुनातुमा ब्रह्मतेन पुनातुमा ब्रह्मतेन पुनातुमा हो पवित्र जीवन हम सभी के ये प्रभु वरदान दो। रास्ता सही अपना सके वेदों का हमको ज्ञान दो। हम में न अवगुण हो कोई ओ हम में न अवगुण हो कोई हमें सद्गुणों का दान दो। हम काम औरों के आ सके शक्ति हमें भगवान दो। भक्ति हमें भगवान दो। भगवान दो। भगवान दो। धीरे से, बिल्कुल धीरे से 2-4 लंबी गहरी सांसें लेंगे, बिल्कुल धीरे से। और जो लेटे हुए हैं वो बस धीरे से हाथों को हिलाएं और पैरों को हिलाएं। और जो लेटे हुए हैं बस वो करवट लेके उठना चाहते हैं तो धीरे से उठ के बैठें। और जो बैठे हुए साथी मित्र हैं बस वो धीरे से, बिल्कुल धीरे से हाथों को बस धीरे से रगड़ते हुए थोड़ा, और बस धीरे से आंखों पे रखें, धीरे से आंखों पे रखें। यज्ञ चिकित्सा ध्यान आप सभी साथी मित्रों ने किया जो आरंभ से जुड़े हैं और अंतिम तक जो जुड़े रहेंगे, तो उन्हें कुछ और भी अनुभव करने का अवसर मिलेगा। एक पश्चिम सभ्यता, एक पूर्वी सभ्यता है। कुछ साथी मित्र, कुछ दुनिया के लोग विज्ञान से जुड़े हैं और कुछ अध्यात्म से जुड़े हैं। लेकिन इन दोनों का समन्वय, पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता, विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया और प्रोसेस में इन दोनों चीज़ों का इन दोनों चीज़ों का समन्वय आपके जीवन में होना चाहिए। इसलिए
आपके जीवन का जो ये अंतिम अब आज के दिन का जो अब ये पड़ाव रहेगा इस कार्यक्रम का, उसी चीज़ से शायद मुझे लगता है जुड़ा है, क्योंकि बच्चे शायद कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में संलग्न हैं और वो 1 या 2 मिनट का भी वक्त मांग रहे हैं आपसे। तो इसलिए हम सब घर परिवार में बच्चे हैं और बच्चों को हंसते खेलते इन कार्यक्रमों से जोड़ना चाहिए। इसलिए ऐसे कुछ कार्यक्रम रखते रहते हैं कि बच्चों को पता भी ना चले और कब वो ऐसी धारा से जुड़ जाएं जो विज्ञान और अध्यात्म का दोनों का एक समन्वय उनके जीवन में उतर जाए, ना अति विज्ञान की और ना अति अध्यात्म की। इसलिए एक सरल और सहज वैज्ञानिक जीवन या परम जीवन कहूं, उस परम वैज्ञानिक जीवन को हम जी सकें, यही एक छोटा सा संदेश इस जन्मदिन के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए आप सभी के लिए। मैं थोड़ा ध्यान के बाद बोल रहा हूं, जो कि बोलना अच्छा नहीं लगता ध्यान के बाद, लेकिन प्रक्रिया प्रोसेस ऐसा है, कुछ बच्चे कुछ आप सभी के लिए कर रहे हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि अब वो अपने कार्यक्रम को, जो भी उनका कुछ कार्यक्रम है वो आपके लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप सब थोड़ा सा समय इन सब बच्चों के लिए ज़रूर दें, जो भी साथी मित्र जुड़े हैं, कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। और आज का जो भी कार्यक्रम रहा है आप सब सुन रहे हैं, व्हाट्सएप पर आप ज़रूर लिख के भेजना आज के कार्यक्रम के विषय में, जो भी कुछ एक्सपीरियंस या जो भी अनुभव रहा हो आपका, जैसा भी रहा हो, कैसी आपकी आज की यात्रा रही है, तो वो आप लिख के ज़रूर भेजें। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत आप सब के द्वारा, मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ लाइव चैट में आप सभी ने बहुत प्यार और एक बहुत सारी बधाइयाँ मुझे भेजी हैं। तो मैं आप सबको इन सारी बधाइयों और इस प्रेम जो आप सब ने मुझे भेजा है इस जन्मदिन के अवसर पर, ये स्थूल काया का आना, और स्थूल काया का आने का मतलब है पृथ्वी से जुड़ना और पृथ्वी पर आना, और पृथ्वी से जुड़ना और पृथ्वी पर आने का मतलब है पृथ्वी माँ के गर्भ में समाना। तो इसलिए पृथ्वी माँ पर अवतरित होना और उस पर आना और इस जीवंत ग्रह पर जीवन को जीना, तो ये तो कहते हैं कि स्थूल शरीर का जन्मना हुआ आज के दिन, लेकिन एक सूक्ष्म जन्मना होता है जो परम जीवन का हिस्सा है, जो 17 मार्च 2007 को हुआ वो घटना। तो 17 मार्च 2007 को भी हम सब मिलेंगे उस अवसर पर कि ऐसी वो घटना क्या थी। अब बच्चों का कुछ कार्यक्रम आप सभी के सम्मुख वो आप देख सकते हैं। Papa, happy birthday to you. Remember, we always love you. Our hero is only you. Papa, happy birthday to you.
आज दिन बहुत खास है जो आप हमारे साथ हैं। सब कुछ कितना खुशहाल है क्योंकि आप सबके साथ हैं। कोई आसानी से कर नहीं सकता वो आपने कर दिखाया है। आपने आश्रम तक से फ्री होके हमें घुमाया है। हम खुश हैं जो हमने आपको पाया है। Once again, Swami Ji, Happy birthday to you. ये छोटा सा कार्यक्रम आप सभी के बीच इन बच्चों के द्वारा, ये मुझे पता नहीं था क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसा भी आपको लगा हो, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप लोगों को पता नहीं कि आया कि नहीं आया। और कुछ अच्छा, अभी शायद कुछ और बाकी है, आप जुड़े रहें। ये तो छोटी सी अभी झलक दी है आप सबको, कुछ और भी शायद इन्होंने कुछ कर रखा है ऐसा कार्यक्रम। नेट स्टक कर रहा है। टेबल लिया बेटे, वो इस ऐसे अवसर पर हमारे पिताजी, विशेषकर माता जी के पिताजी, माँ जी के पिताजी हमारे बीच भी मौजूद हैं, दीपचंद जी। वो भी इस जो अगला कुछ ऐसा कार्यक्रम है वो सभी सम्मिलित हो जाएंगे। ये कुछ लाइव कार्यक्रम देते वक्त कुछ हो सकता है कि आप लोगों को दिक्कत आ रही हो। अंतिम पड़ाव है, आप सभी भी इस अवसर के भागीदार बन सकते हैं और आप सब जो है सम्मिलित हो जाएं। तालियां बजा सकते हैं। ये अंतिम जो पड़ाव होता है ऐसे जन्मदिन का, ये बच्चों के द्वारा, और जो मैंने इशारा किया है कि एक संस्कृति है, हमें उन सभी संस्कृतियों का समन्वय और सभी का प्यार और प्रेम सहजता से स्वीकार करना है। आ जाओ आप लोग, आ जाओ। आप सभी सम्मिलित नहीं हो सके, इसके लिए कुदरत और प्रकृति के लिए माफी चाहेंगे, लेकिन आ जाओ ना, करीब करीब आ जाओ ना। पीछे कर लो बेटी इसको।
बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, परे ना मुंह कर लो इधर। बेटा घुमा दो ना उसको, कैमरे को। डाल दो इसको, डाल दो। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, साथ आए दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. पूरी हो तेरी सभी हसरतें, सारे जहां की खुशी हो तेरी, अब तो यही आरज़ू है मेरी। इशारे से तेरे मैं चलता दूंगा, तेरे ख्वाबों को हकीकत। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये जीवन लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। हैप्पी बर्थडे टू यू स्वामी जी। ओम आनंदम आप सभी को। ओम आनंदम। ओम आनंदम।